हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, इसमें हम लोग इस टाइप की क्वेश्चन, जैसे ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें अपने पास कम हो गई, उसमें से शेष का फिर से खत्म हो गई हैं, इस टाइप की चीज़ें। जैसे अपने पास मान लो पॉपुलेशन है, 10% की दर से बढ़ रही है, ऐसे क्वेश्चंस अपने पास आ जाएंगे। जो लगातार मतलब सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव डिक्रीज हो रहे हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर अब सीखने की कोशिश करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर जैसे कोई भी चीज अगर अपने पास 10% पहले इंक्रीज हो रही है, जो भी अपने पास पॉपुलेशन आई है फिर से 10% वापस या 20% इंक्रीज हो गई। जो भी पॉपुलेशन हुई उसका 25% फिर से इंक्रीज होगी। 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है। तो बताइए ओवरऑल पॉपुलेशन कितना परसेंट इंक्रीज हुई? तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पॉपुलेशन मान लेते हैं 100 और 10% इंक्रीज हुई तो कितनी होगी? 110। 100 थी, 100 का 10% जो अपने पास होगा, 10% जो अपने पास होगा वो अपने पास होता है 10। उसके बाद अपने पास इसका 20% इंक्रीज होगा। तो मुझे बताओ इसका 20% क्या 22 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो 110 से 22 अगर हो गया है तो 132 अपने पास हो गया। तो 100 से 132 अगर हो गया तो बताओ कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? तो आप कहोगे सर 32% इंक्रीज हुआ। ये लीजिए, ओवरऑल सबसे पहले ऐसे देख सकते हो। या आपके पास दूसरा तरीका ये होता है कि आप लोग इसमें ए प्लस बी वाला लगा दो। ए भी प्लस माइनस हो सकता है, बी भी प्लस माइनस हो सकता है। ए इंटू बी बाय 100 वाला फॉर्मूला अगर आप लोग लगा दोगे तो ये अपने पास 10 प्लस अपने पास 20 प्लस 10 इंटू 20 अपॉन अपने पास 100 होगा। ये लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट गया है। सोल्व करने पर वही आ गया 32% इंक्रीज अपने पास। तो सक्सेसिवली इंक्रीज या डिक्रीज अपने पास हो तो उन क्वेश्चंस को हम लोग इस टाइप से आसानी से ढंग से सोल्व कर लेंगे। उम्मीद है ये बात आप लोगों को पता होगी, प्रत्येक बच्चे को। तो यहां से अपने पास और तरीका अपने पास यहाँ पर ये है ही। 10% का फ्रैक्शन बताइए कितना होता है? तो आप कहोगे सर 1/10 होता है। और 20% बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? तो आप कहोगे सर 1/5 होता है। तो पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर 10 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो अपने पास 11 है। और बताइए 5 से बढ़कर कितनी हो गई है? 6। कटे तो उसको काट दो, 2 से 3 बार और 2 से अपने पास 5 बार। तो ये तो आ गया अपने पास 25 और ये अपने पास आ गया 33। बताओ बढ़ी कितनी? तो अपने पास बढ़ गई कितनी? 8/25। इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। तो क्या अपने पास जो आंसर अपने पास आ जाएगा, 25 से कट गया 4 बार, आंसर क्या 32% आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, आंसर जो अपने पास आ गया है वो 32% आ गया है। ये लो, ये अपने पास आंसर है। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये अपने पास सारी चीजें हम लोग समझ पा रहे हैं। तो मुझे ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये अपने पास ऐसा नहीं है कि हम लोग काफी बार सोच लेते हैं प्रेजेंट पॉपुलेशन है, ये फ्यूचर की है, ये पास्ट की है। ये ध्यान रखना, ये हमेशा प्रेजेंट, या ऐसे नहीं होता कि ये प्रेजेंट है और ये ऐसे है। ये हमेशा अपने पास पहले की पॉपुलेशन होती है और ये अपने पास बाद की पॉपुलेशन होती है। ये पहले की पॉपुलेशन है और ये अपने पास बाद की पॉपुलेशन है, ये चीज ध्यान रखना। जैसे प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहा है तो प्रेजेंट और फ्यूचर में पहले कौन होगा? प्रेजेंट। और बाद में कौन होगा? फ्यूचर। तो ये प्रेजेंट की है और ये फ्यूचर की है। अगर प्रेजेंट और पास्ट की बात करें, प्रेजेंट और पास्ट की बात करें तो फिर ये पॉपुलेशन प्रेजेंट की बन जाती है, ये पास्ट की बन जाती है। प्रेजेंट और पास्ट में बाद में कौन होगा? प्रेजेंट। पहले कौन होगा? पास्ट। तो देखना आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब रटना नहीं है कि यही प्रेजेंट है क्या। प्रेजेंट और फ्यूचर की अगर बात कर रहा है तो ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। और अगर आप अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहा है तो इस प्रकार से, और अगर प्रेजेंट और पास्ट की बात कर रहा है तो फिर ये तो बन जाता है प्रेजेंट और ये बन जाता है अपने पास पास्ट। इस प्रकार से अपने पास यहाँ पर पॉपुलेशन जब भी अगर आप लोगों को निकालनी है तो इस टाइप से हम लोग करते हैं। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो उम्मीद है आप लोग सब बच्चे इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। बताइए ठीक है क्या? अमिता का बर्थडे आज। हैप्पी बर्थडे अमिता, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब मेहनत कीजिए जिंदगी में और खूब आगे बढ़िए।
हर्षित भाई, वो बच्चा आपको रिप्लाई कर रहा है, ऐसे रिप्लाई मत करो। देखो, हर्षित ने कहा कि एक बच्चा जो है राहुल आपको बड़ी रिप्लाई कर रहा है, वो तो आपकी हेल्प कर रहा है, और आप उससे इस टाइप से बात कर रहे हो भाई, ऐसे तो कैसे काम चलेगा। सक्सेसिव वाले फॉर्मूले का लॉजिक ये है मुकुल कि पहले जो भी अपने पास ए और बी बढ़ा, तो अगली बार ए का भी 20% अपने यहां पर। सक्सेसिव वाले का लॉजिक ये होता है कि अपने पास 100 से 10 हुआ, तो अगली बार अपने पास ये जो हुआ वो 100 प्लस 10 हो गया, तो अगली बार 20% जो बढ़ेगा वो ओनली 100 का बढ़ेगा या साथ 10 का भी बढ़ेगा, तो 100 का भी 20% बढ़ेगा, 20। और अपने पास 10 का भी 20% बढ़ेगा, 10 का भी 20% बढ़ेगा, तो 10 का 20% दो, तो अगली बार जो बढ़ेगा वो 22 बढ़ेगा अपने पास। तो ये यहाँ पर एक तो 10 अपने पास यहाँ बढ़ा था 10%, तो मैं क्या कर रहा हूँ, किस किस को जोड़ रहा हूँ, मैं 10 को जोड़ रहा हूँ, मैं 20 को जोड़ रहा हूँ, और 20 10 के अपने पास 20% को मैं और जोड़ रहा हूँ, 10 के 20%, तो मैं 10 को जोड़ रहा हूँ, 20 को जोड़ रहा हूँ, और मैं 10 के 20% को और ऐड कर रहा हूँ। उसका हम लोगों ने क्या किया, फिर बच्चा याद कर ले, तो हम लोगों ने फॉर्मूला बना दिया है। जब इंक्रीज हो तो ए प्लस बी होगा, जैसे वो कहेगी 20% डिक्रीज हो गया, तो अपने पास यहां पर डिक्रीज हो गया तो साइन हम लोग माइनस का ले लेंगे, 10 डिक्रीज हो गया तो माइनस का साइन, और यहां साइन हम लोग लगाते नहीं, 10 प्लस का है, 20 माइनस का है, तो फिर हम लोग खुद सीखते हैं कि प्लस इंटू माइनस बाहर क्या आएगा, माइनस। ये आपको पता होगा, प्लस इंटू प्लस बाहर क्या आता है, प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस आता है, माइनस इंटू प्लस हो तो माइनस, और प्लस इंटू माइनस हो तो माइनस, ये चीज आपको पता होगी। तो इंक्रीज हो उसके साथ हम लोग प्लस लेते हैं, और डिक्रीज हो उसके साथ हम लोग माइनस लेते हैं। बताओ ठीक है क्या। तो आप लोग कहोगे बिल्कुल ये चीज अपने पास समझ में है। सक्सेसिव उनमें लगता है जिनमें सक्सेसिव चेंज हो, एक चेंज होने के बाद दूसरा चेंज उसमें और हो रहा हो, उसमें सक्सेसिव लगता है। जिनमें सक्सेसिवली चेंज हो उनमें सक्सेसिव लगता है। तो चलिए, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करता हूँ। ये चीजें तो हमने पहले से भी समझी हुई हैं, अगर आपको याद हो तो मैं फिर बार बार रिपीट कर देता हूँ ताकि प्रत्येक बच्चे को समझ में आए। लेकिन जो भी मैंने बोर्ड पर कुछ बताया है वो मैंने पहले भी आपको समझा रखा है। अब ये प्रैक्टिस है चीजें की, थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग कर लें, जिससे आपको क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं वो आप लोग पढ़ लो, करने की कोशिश करो। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। सीपीओ 2023 का क्वेश्चन है, कीजिए आप लोग। The population of a city is 352,314 is increased annually at the rate of 15% per annum. What was the population 2 years ago? 2 साल पहले की पॉपुलेशन पूछी है। तो पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है यहाँ पर, तो इसका फ्रैक्शन मुझे बताइए, क्या 3/20 होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा सर। अब ये 20 से अपने पास कितना होगा, 23, और 20 से अपने पास कितना होगा, 23। तो हमें पता है कि यहाँ पर ये तो हो गया 400, और ये 23 का स्क्वायर 529, लेकिन क्योंकि मुझे या तो मल्टीप्लाई करना है या वापस काटना है, तो मैं इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों करूं, फिर 569 से काटने में तो बड़ी मुश्किल होगी। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चीजों को 23 × 23 लिख लेते हैं। और ये पॉपुलेशन अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट की है और 2 वर्ष पहले की पूछा है, तो ये तो 2 साल पहले की है, ये पहले की पॉपुलेशन, और ये प्रेजेंट की। हमेशा मैंने बार बार बता दिया, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये बाद की पॉपुलेशन होती है, ये पहले की पॉपुलेशन होती है। प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करें तो ये प्रेजेंट और ये फ्यूचर। फिर कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर कभी तो इसको प्रेजेंट बना देते हो, कभी इसको प्रेजेंट बना देते हो। प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करें तो ये प्रेजेंट है और ये 2 साल बाद की है। प्रेजेंट और पास्ट की अगर बात करें तो ये प्रेजेंट की है और ये 2 साल पहले की है। यहाँ पर 352, 352, अपने पास 314, अपने पास 23 × 23 की वैल्यू दी हुई है।
प्रेजेंट की, और अपने पास 2 साल पहले की पूछा है, तो 2 साल पहले की पॉपुलेशन कितनी होगी वो हम लोगों से पूछा है। ये लो, इस चीज को हम लोग सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्योंकि पॉपुलेशन है तो कटना तो है ही है क्वेश्चन, तो आप लोग काट दीजिए इसको 23 से। 23 से कितनी बार कट जाएगा? एक बार। बचेगा कितना अपने पास? 12। 23 गुना 5 अपने पास 115 होगा। 115 अगर होगा तो बचा कितना अपने पास? 7। 3। 23 गुना 3 69 है। बचा कितना अपने पास? 4 और 1। 23 से अपने पास एक बार, तो बचेगा कितना? 17। और 23 से कितनी बार कट जाएगा? 174। क्या 8 बार कट जाएगा क्या? ये लीजिए। ऐसे ही अपने पास यहाँ पर फिर से काट दो। सोल्व तो देखिए करना पड़ेगा, उसमें तो हम भी क्या कर सकते हैं। 23 से अपने पास कितनी बार कट जाएगा? तो 23 गुना 6 अपने पास 138 होगा। 138 अगर होगा तो मुझे बताइए क्या 15 ही बचेगा क्या? यहाँ पर आप कहोगे बिल्कुल सर 15 बचेगा। 23 गुना 6 138 और 6 बार। 0 0 24 है। 24 और 2 26 और 26। ये अपने पास आंसर आ गया। 2 6 6 अपने पास 4। सी अपने पास आंसर है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग कैलकुलेट कर पाए हो क्या सभी लोग? तो बोलोगे ये तो आसान क्वेश्चन है सर। बिल्कुल कैलकुलेट कर पाए हैं, और कैलकुलेट कर पाए हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। आईबी में आया हुआ जो क्वेश्चन है ये देखिए कैसे कर पाओगे। चलो करो। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या प्रेजेंट पॉपुलेशन दी हुई है, 25% की दर से बढ़ रही है। तो 3 साल पहले और 2 साल पहले 25% का जो फ्रैक्शन अपने पास होगा वो क्या अपने पास 1/4 ही होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, 4 से अपने पास 5 हुआ। 4 से अपने पास 5 हुआ और 4 से अपने पास 5 हुआ। कितनी बार होगा? तो 3 बार अपने पास होगा। तो अगर अपने पास प्रेजेंट पॉपुलेशन दी हुई है और कोई कहेगी 2 साल पहले की, 2 years अगो, यहाँ पर मुझे बताओ 2 साल पहले की, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर 2 साल पहले की अगर अपने पास है तो ये जो अपने पास होगा कितना होगा? 1,60,000। ये लीजिए, ये कितने का है? 5 की वैल्यू, और गुना कर देंगे 4 से तो ये 1 साल पहले की आएगी। बट्टे 5 गुना 4 से कर देंगे फिर से, तो क्या मुझे बताइए ये 2 साल पहले की पॉपुलेशन आ जाएगी क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये 2 साल पहले की पॉपुलेशन आ जाएगी। और 3 साल पहले की रेशियो से मैं क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग इंटू भी कर सकते हो, बात एक ही है। 2 बार हो तो 16 और 25, तो बट्टे में 25 गुना 16, वही तो कर रहे थे हम लोग पिछले क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन में किसी बच्चे को देखिए थोड़ा सा चेंज करते ही अब यही चीजें समझने की होती हैं कि 2 साल पहले की अगर पूछा है। देखिए, दोनों क्योंकि सारे टाइप के बच्चे हैं, मैं आपको समझाता हूँ। 4 से 5 अगर 2 साल पहले की पॉपुलेशन मुझे निकालनी है तो मुझे बताइए क्या 16 और 25 होगा क्या? लो ऐसे कर देता हूँ, बट्टे 25 और गुना 16, ये ज्यादा समझ में आ जाएगा कुछ बच्चों के। ये लीजिए, अगर मुझे 3 साल पहले की निकालनी है तो मुझे बताओ 4 से 5 और 4 से अगर 5 अपने पास होगा तो यहाँ पर अपने पास 3 साल की अगर बात करें तो 64 से 125। तो अपने पास 3 साल पहले की पॉपुलेशन अगर हम लोगों से निकालनी हो तो क्या मुझे बताइए 1,60,000 बट्टे में हम लोग कितना लिख देंगे? 125, और गुना किससे कर देंगे? 16 से। ये अपने पास दोनों गुना कर देंगे 64 से। तो इन दोनों के बीच में अंतर पूछा है, तो बैठकर इसमें से ये आप लोग घटा लेना, डिफरेंस आप लोग फाइंड आउट कर लेना, तो आंसर आ जाएगा। क्या पिछला जैसा क्वेश्चन किया था, इसने एक सा बार 2 साल पहले का बोला तो 2 बार कर लिया, एक बार 3 साल पहले का बोला तो 3 बार कर लिया। ये अपने पास आंसर आ गया। क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। बाकी जिनके थोड़े से कॉन्सेप्ट अगर बाकी ऐसे ही, क्योंकि पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसे ही किया है, इसमें कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को तो बताइए। फिर दूसरा तरीका, तीसरा तरीका मैं बताता हूँ आपको, सिखाने की कोशिश करता हूँ। जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है, परसेंटेज पढ़ा हो, नहीं तो ये अपने पास रटा रटा बढ़िया तरीका है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आर्यन, थोड़ा नेटवर्क देख लो भाई आप अपना, क्लास अगर अटक रही है तो। बाकी अपने पास कर हम लोग वही रहे हैं, लेकिन 2 बार क्यों लिखे हैं? 4 से अपने पास 5 होगा, 4 से अपने पास 5 होगा और 4 से अपने पास 5 होगा।
तो अगर कभी भी 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले की, ध्यान से समझना, धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीके से मैं समझा रहा हूं आपको, 1,60,000 जो है वो प्रेजेंट की वैल्यू है, बट्टे 5 और गुना करेंगे 4 से, तो ये 1 साल पहले की पॉपुलेशन आ जाएगी। ये अपने पास यहाँ पर 1 साल पहले की पॉपुलेशन आ जाएगी। फिर से अपने पास यहाँ पर आपने तो 2 साल पहले की चाहिए, तो ये वैल्यू कितने की आ गई है? अगर इन दोनों रेशियो की अगर हम बात करें तो ये अपने पास लास्ट ईयर की पॉपुलेशन आ गई है, तो ये वैल्यू कितने की है? 5 की, और गुना किससे कर रहे हैं? 4 से, तो 2 साल पहले की पॉपुलेशन आ जाएगी। यहाँ भी तो वही कर रहे हैं, 5 गुना 5 25 और 4 गुना 4 16, और वहां पर भी मैंने यही किया है। बताओ ठीक है क्या? जैसे अगर आप लोगों को 3 साल पहले की पूछा, तो अपने पास 3 साल पहले की जो पॉपुलेशन अपने पास होगी वो उल्टा कैसे जाते हैं वो चीज आप लोग सीख लीजिए। बट्टे अपने पास 5 और गुना कर देंगे 4 से, तो यहां आ गए। अब इन दोनों का जो रेशियो अपने पास है, ये अपने पास यहां से ये जो अपने पास रेशियो है ये रहा 4:5, 4:5, 4, मतलब ये A:B, B:C और C:D। प्रेजेंट पॉपुलेशन अगर अपने पास 5 है, तो सी अगर 1 साल पहले की है तो सी का मान निकालना, तो 4 से गुना, ये सी का मान आ गया, बट्टे 5 गुना 4 कर दिया तो ये बी का मान आ गया। अगर आपको ए का मान अपने पास निकालना है, ए की वैल्यू अगर फाइंड आउट आपको करनी है, तो क्या हम लोग करेंगे? बट्टे 5 गुना 4, तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी? बी की। बट्टे 5 गुना 4, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी? ए की। जैसे ही बाई 5 करोगे, इंटू 4 करोगे, सी का मान आ गया। लेकिन हमें तो बी का मान चाहिए, तो बट्टे 5 गुना 4 बी का मान आ गया, बट्टे 5 गुना 4 ए का मान आ गया। और हम लोगों को इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस अगर पूछा है तो यहां से इसमें से ही अगर घटा दें तो कॉमन क्या आ रहा है? तो आप कहोगे सर 1,60,000 बट्टे 5 गुना 5 और अपने पास 4 गुना 4 तो कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा? तो अंदर बचेगा, ऊपर से बचेगा सर 1, और यहां से कितना बचेगा? 4/5, ये लीजिए। तो अपने पास 1,60,000 बट्टे में अपने पास 25 होगा, गुना किससे कर दोगे आप लोग? 4 गुना 4 16 से, और ये कितना हुआ? तो ये हुआ अपने पास 1/5। तो यहां से क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? 16 से अपने पास यहां से 25 गुना 5 125, 125 से ये कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। तो 16 गुना 16 256, जीरो गुना अपने पास 8 है, तो 0 48, अपने पास 8 गुना 6 48, 8 गुना 5 40, और अपने पास यहाँ पर कितना होगा? 24, 16 और 2 18, 18,000 अपने पास 480। क्या मैंने गलत कर दिया क्या कैलकुलेशन? नहीं, 4 कैरी है ना, 8 गुना 2 16 और 4 20, 20 कैरी अपने पास 4 है, कैरी 2 नहीं है, तो 20,480। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? तो उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे। अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से अच्छे से ढंग से समझना। जब अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन सिस्टमेटिक तरीके से मैं आगे बढ़ रहा हूं, चीजें आपको समझाते हुए मैं जा रहा हूं, जब भी 2 साल का और 3 साल का डिफरेंस पूछे तो आपको चीजें पता। देखिए, पहला तरीका ये है, इससे क्वेश्चन बैठ कर कीजिए 2 4 5 बार। जब भी चीजें कम समझ में आ रही हो तो सिर्फ और सिर्फ इसी से क्वेश्चन करो 5 7 बार। दूसरा, हम लोग क्या सोचते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, जिसकी वैल्यू दी हुई है, ध्यान से सुनना, 1,60,000 जो अपने पास वैल्यू है वो अपने पास 5 का मान दिया हुआ है, और गुना कर देंगे हम लोग 4 से, तो ये लीजिए 2 साल का अपने पास आ गया। फिर से अपने पास यहाँ पर 5 का मान दिया हुआ है और गुना कर दें 4 से, तो ये अपने पास दूसरे साल का अपने पास आ गया बी का। हमें तो 2 साल पहले का, ये तो आ गया 2 साल का, ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमें तो 2 साल पहले का और 3 साल पहले का हमें यहाँ पर डिफरेंस चाहिए। तो बताओ ये वैल्यू किस डिफरेंस, 2 साल और 3 साल का डिफरेंस कितने का? 1 का। तो ये वैल्यू कितने की है? 5 की, और गुना किससे कर दोगे? 1 से। तो मुझे बताइए क्या ये अपने पास 2 साल और 3 साल पहले का आ जाएगा क्या? लेकिन ये कुछ बच्चों को कुछ बात, ये चीज है ना, समझ में नहीं आती। मैं एक ही बात बताता हूं जिसकी 2-5% बच्चों को, बाकी 90% 95 97 समझ जाते हैं, लेकिन 2-5% बच्चों को थोड़ा सा एक कम समझ में आता है कि सर ये क्या कर दिया। तो जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको तो लिखते हैं हम लोग नीचे, और मल्टीप्लाई हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले सबको समझ में आ जाए, पिछला क्वेश्चन जैसे किया मैंने वो समझाया, फिर मैंने अगली बार वापस देखिए अलग अलग करके बता दिया कि भाई ऐसे। फिर तीसरा, एग्जाम में आप लोग कैसे करोगे, कैसे टाइम बचेगा, तो इस प्रकार से आप लोग करोगे। बताओ ठीक है क्या? तो यहां से अपने पास बाई 5 इंटू 4 1 साल पहले का,
बाई 5 इंटू 4 2 साल पहले का, तो 2 साल पहले का डिफरेंस है 1 का, ये बट्टे में 5 और गुना कर दोगे 1 से, कैलकुलेट करते ही ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर मैं समझाना या बताना क्या चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर ये भी कर सकते हो आप लोग चाहो तो, ए अनुपात बी बराबर अपने पास कितना दिया हुआ है, ए इज टू बी दिया हुआ है 4:5, और बी इज टू सी, बी अनुपात सी दिया हुआ है 4:5। तो आप लोग ए बी सी का रेशियो निकाल लो, बताओ ए बी और सी का रेशियो क्या होगा। तो बी का इंटू दोनों के साथ, लास्ट में लास्ट कवर करते हैं 16, और ये किया अपने पास कितना हो गया 16 गुना 4 गुना 5 20, दोनों से 20, और ये कितना हो गया, तो ये हो गया अपने पास 25। फिर से आप लोग क्या करो, सी अनुपात डी अपने पास दिया हुआ 4:5, तो आप एक काम कीजिए, यहां से ए बी सी डी का रेशियो बना लो, ए बी सी और डी का रेशियो बना लो, तो वो कितना होगा 64, ये कितना होगा 80, ये कितना होगा 100, और ये कितना होगा 125। तो आप लोग ये भी कर सकते हो, क्या कर सकते हैं सर हम, ये भी कर सकते हो कि 1,60,000 जो दी हुई है वो प्रेजेंट पॉपुलेशन दी हुई है, यानी 125 का मान दिया हुआ है, और पहले साल ये तो आ गया फर्स्ट का, ये सेकंड का, ये थर्ड का, ये फोर्थ का, तो प्रेजेंट में अगर ये है 1 साल पहले का ये होगा, 2 साल पहले का ये, 3 साल पहले का ये, इनका अंतर पूछा है तो गुना कर दो 16 से। मैंने तो पूरा क्वेश्चन हर तरीके से खोल दिया है, कैसे कैसे आप लोग सोच सकते हो, हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या अब तो? त्रिभुवन एमपी पुलिस का आपका एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक भाई, अच्छे से देना, बढ़िया तरीके से देना, ये सोच के जाना कि आपसे ज्यादा किसी को नहीं आता, आपसे बढ़िया किसी का मैथ्स नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं, आर्यन बनाते हैं भाई बनाते हैं। कॉन्सेप्ट वैसे आपको तो मैं सारे बता ही रहा हूँ, आप अपने कॉन्सेप्ट इकट्ठे कर भी सकते हो आर्यन भाई। The current population of a city is 98,000. It grow at the rate of 40% per year. तो 40% पर ईयर के हिसाब से अगर ग्रो हो रही है तो क्या इसका फ्रैक्शन 2/5 अपने पास होगा? क्या ऐसे क्वेश्चंस बताइए, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, देखो क्या इसको करवाने की जरूरत है क्या, आप बताइए। ये 25 है और ये अपने पास 49 हुआ, 2 वर्ष पहले की पॉपुलेशन क्या होगी, प्रेजेंट पॉपुलेशन अगर दी हुई है, यानी कि 49 की वैल्यू दी हुई है और 25 की वैल्यू हम लोगों से पूछी है, तो ये इससे कट गया 2 बार, तो आंसर 50,000, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? करते चलिए बढ़ते चलिए, करते चलिए बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आरआरबी एनटीपीसी में वही आया हुआ है, 3 वर्ष पहले की और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या में अंतर कितना होगा। चलो करो इसको, अब एक क्वेश्चन मैंने 2 नंबर करवा दिया था, ये वाला खुद करने की कोशिश कीजिए और आंसर दो। तो बताइए, यहाँ पर 25% की दर से बढ़ रही है, तो क्या अब की बार आपने वहां पर 4 से 5 हुआ, 4 to 5 हुआ और 4 to 5 हुआ, 3 साल पहले और 2 साल पहले की जनसंख्या में अंतर, तो 2,60,000 जो अपने पास है वो अपने पास यहाँ पर वैल्यू कितने की है, 5 की, गुना 4/5 गुना 4, तो ये 2 साल पहले की आ गई, 2 years अगो की अपने पास आ गई है, और 2 साल पहले की अगर अपने पास है तो बाई 5 और गुना कर दो अपने पास 1 से। तो यहाँ पर मुझे बताइए कि ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ भाई। तो यहाँ पर आप कहोगे बिल्कुल सर, मैं 1,000 को अपने पास 125 से बट्टे 5, और पिछले साल की नहीं पूछा, थर्ड ईयर की नहीं पूछ, 3 साल पहले की नहीं पूछ रहा, उन दोनों का अंतर हम लोगों से पूछा गया है, यानी 1 का मान हम लोगों से पूछा है।
तो बताइए यहाँ पर अपने पास ये जो पॉपुलेशन 125 से क्या अपने पास 8 बार कट जाएगी क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 8 बार कट जाएगी। और 8 बार अगर अपने पास कट गया है तो इससे गुना कर दो। 0 8 गुना 6 48, 16 और 2 अपने पास 20 होगा, गुना अपने पास 16। 0 16 गुना 8 128 अपने पास है, 32 और 1 33, 33,280 ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है ये वाली बात, बताओ ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास 5। चलिए करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताइए। क्वेश्चन करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। एक शहर की जनसंख्या 20% जनसंख्या युद्ध में मृत पाएगी, शेष जनसंख्या 5% की महामारी के कारण मारे गए। तो वर्तमान अगर ये है, बताइए बिल्कुल आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है, तो बिल्कुल आसान ही होगा। ये अपने पास 1/20 होगा। तो क्या अपने पास यहाँ से 5 से 4 हो गया है, और क्या 20 से 19 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। तो ये तो हो गया अपने पास 100, और ये अपने पास हो गया 76। तो 1 लाख नहीं 15,200 जो है वो 76 की वैल्यू अपने पास है, और 100 का मान हम लोगों से पूछा है, तो इससे कट गया 2 बार। तो क्या आंसर 20,000 यही अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? तो आप लोग अब आंसर मुझसे पहले आंसर देते चलिए, बढ़ते चलिए, आंसर देते चलिए, बढ़ते चलिए। चलो करो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। ये यहाँ पर 1/3 लिखा हुआ है, 1/3। The total population of an area is 10,000, out of which males and females are equal in number. दोनों बराबर बराबर हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे करते चलेंगे हम लोग। मेल और फीमेल बराबर बराबर अपने पास हैं 10,000 में, तो मेल भी अपने पास 5,000 है और फीमेल भी कितनी है? तो आप कहोगे सर 5,000 है। आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन 30% आर न्यूज़पेपर रीडर्स। आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन 10,000 थी, उसमें से न्यूज़पेपर जो रीडर हैं वो अपने पास न्यूज़पेपर रीडर 30% का मतलब 3,000 जो हैं वो न्यूज़पेपर रीडर हैं। ये लीजिए जैसे बोलता जा रहा है वैसे हम लोग करते चलेंगे। आउट ऑफ द टोटल न्यूज़पेपर रीडर्स 1/3 रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। इंग्लिश इसमें से इंग्लिश न्यूज़पेपर जो अपने पास होगा वो अपने पास इसका 1/3। तो मुझे बताइए इंग्लिश वाला जो न्यूज़पेपर वो पढ़ रहे हैं, वो मुझे बताइए क्या अपने पास 1,000 लोग हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1,000 लोग इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। आउट ऑफ द टोटल इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडर्स 20% आर फीमेल। इसमें से 20% तो फीमेल हैं। तो बताइए फीमेल इंग्लिश न्यूज़पेपर में से 20% अगर फीमेल हैं, मतलब 200 अगर फीमेल हैं, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर मेल कितने लोग पढ़ेंगे? तो आप कहोगे सर 800 मेल पढ़ेंगे। यहाँ पर ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल हु डू नॉट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर? टोटल 5,000 थे, इसमें से 800 जो लोग हैं वो तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो जो अपने पास मेल इंग्लिश का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, ये नहीं पूछा, इंग्लिश का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, तो क्या वो संख्या अपने पास 4,200 होगी? बताओ क्वेश्चन बिल्कुल आसान नहीं था क्या? जैसे जैसे वो बोलता चला वैसे हम लोग करते चले, अपनी तरफ से कोई भी हमने दिमाग लगाया ही नहीं। तो ऐसे सीडीएस 2024 का एक अपने पास क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चंस मैंने आए हुए क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अब आप लोग परसेंटेज धीरे धीरे आपने सीखना शुरू कर दिया होगा, प्रत्येक बच्चे ने। बताइए सीख पा रहे हो क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे करते चलो, आंसर खुद ही आएगा। खुद की तरफ से ज्यादा घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, पढ़ो और करने की कोशिश करो। तो लैंग्वेज पढ़ना सीखिए, ताकि क्वेश्चन करो, आप लोग लैंग्वेज पढ़ोगे, क्वेश्चन करोगे, धीरे धीरे अपने आप होना शुरू होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
तो देखिए, इसने कहा किसी गांव में 45% वुमेन है और शेष पुरुष है। मैन जो है, वुमेन अपने पास 45% है, फीमेल 45 है। तो मेल कितने होंगे? मेल होंगे अपने पास 55। रिमेनिंग आर मेल्स। 20% ऑफ फीमेल आर मेरिड। 20%, इसका 20% मुझे बताइए, 1/5। तो मेरिड जो फीमेल होंगी वो क्या नो ही होंगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल नो होंगी। एंड 33 एंड 1/3% ऑफ मेरिड फीमेल आर इन गवर्नमेंट जॉब। इसमें से 1/3, ये तो 1/5, और इसका 1/3 जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है। तो गवर्नमेंट जॉब में क्या 3 वुमेन है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3 है। 40% ऑफ मेल आर ऑल्सो इन गवर्नमेंट जॉब। तो इसका 40%, 40% का मतलब क्या 2/50 होता है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल। तो ये कितना है? तो आप बोलोगे सर 22 है। What is the percentage of total number of males and females who does not work at the total population? मुझे बताइए, टोटल में से क्या 75 तो गवर्नमेंट जॉब में, अगर अपने 25 अगर गवर्नमेंट जॉब में अपने पास है, 100 हमने टोटल माना था, 25 अगर गवर्नमेंट जॉब में है, तो गवर्नमेंट जॉब में कितनी संख्या नहीं है? 75%। क्या अब तो प्रत्येक बच्चे ने इस चीज को सोल्व कर लिया था क्या? सिर्फ आपको लैंग्वेज पढ़नी है, क्वेश्चन सोल्व करते चलना है, आगे बढ़ना है। बताओ ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए फिर से कर लीजिए। तो ये लैंग्वेज में क्वेश्चंस आते रहेंगे, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जैसे बोलता जा रहा है वैसे करते चलो, अपने आप आंसर आएगा। चलो करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को। किसी गांव में 2/3 पुरुष हैं, 2/3। तो टोटल पॉपुलेशन अगर मैं 3 मानूं, तो 2/3 उसमें से मेल हैं। तो मुझे बताइए, टोटल अगर 3 मानो तो मेल अपने पास 2 हैं, तो फीमेल कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 1। तो इस रेशियो में 2:1 में, क्योंकि आगे परसेंटेज है तो हमें परसेंटेज निकालना पड़ेगा। बाकी यहाँ 2:1 में कुछ भी मान सकते हो आप लोग। मान लो हमने 200 और 100 यहाँ पर मान लिया है, ये लीजिए, 200 और 100 हम लोगों ने मान लिया है यहाँ पर। ठीक है, पुरुषों की संख्या का 80% और महिलाओं की संख्या का 70%। ये मेल जो है वो अपने पास 80%। तो इसका 80% क्या आसानी से निकाल सकते हो क्या? लिटरेट अपने पास है, तो वो आप लोग कहोगे सर 160 होगा, और इसका 70% अगर निकालोगे तो वो अपने पास 70 होगा। ये लीजिए, साक्षर पुरुषों में से 40% और ग्रेजुएट हैं 40%। ये जो ग्रेजुएट हैं वो 40% क्या 64 होगा क्या? और इसमें ग्रेजुएट 30%, तो 30% क्या 21 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 21 होगा। स्नातक पुरुष का 12.5%, 12.5% अपने पास गवर्नमेंट जॉब में है। तो 12.5% का मतलब क्या 1/8 ही होता है क्या? तो गवर्नमेंट जॉब में कितने होंगे? 8 यहाँ से तो, और यहाँ से 14 एंड 2/7 का मतलब 1/7। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में कितनी होंगी? 1/7 करोगे तो 3। उस गांव में नौकरी पाने वालों की संख्या कुल संख्या का कितना परसेंट है? तो नौकरी पिछली बार तो नहीं पाने वाले पूछा है, अब की बार कितने नौकरी पा रहे हैं? 11। और टोटल पॉपुलेशन कितनी मान चुके हैं हम लोग? 100 और 200 300, और इंटू कर दोगे 100 से, तो क्या अपने पास आंसर 3 एंड 2/3%, सी अपने पास ऑप्शन आ जाएगा। बताओ प्रत्येक बच्चे ने सोल्व कर लिया था क्या? जिसको कहीं पर अगर डाउट हो कि सर ये कहाँ से लिख दिया, वो कहाँ से लिख दिया, वो मुझसे पूछिए। विवेकानंद बहरा भाई, ये पूछिए मुझसे कि कौन सी चीज आपके समझ में नहीं आई, वो मैं आपको बताता हूँ भाई। क्योंकि इतने आसान क्वेश्चन में, और जो लास्ट की क्लासेस अपने पास चल रही हैं उसमें एन का मतलब मैं समझ नहीं पाता कि कहाँ नहीं समझ में आया। तो क्रॉस क्वेश्चन कीजिए मुझसे, उस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 2-3, 2-3 इसमें लिखा हुआ है, 2/3 पुरुष हैं, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इन ए विलेज 2/3 आर मेल्स।
लिखा हुआ है वो क्वेश्चन में। 2/3 अपने पास, तो टोटल अपने पास 2/3 है। तो परसेंटेज की फर्स्ट क्लास या सेकंड में मैंने बताया कि नीचे वाली संख्या को पहले मान लिया करो। टोटल जो पॉपुलेशन है वो 3 मान लोगे, तो मेल अपने पास 2 होंगे, तो बचा कितना, फीमेल 1। फिर मैंने 2 और 1 से करोगे क्वेश्चन तो उससे भी आंसर आएगा। 20 और 30 अपने पास यहाँ पर 20 और 10 से करोगे उससे भी आएगा। 200 और उससे करोगे तो भी आएगा। 200, 100 से जो मर्जी है उससे आप लोग कीजिए। अगला क्वेश्चन 9 नंबर अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। शहर बी की जो जनसंख्या अपने पास है वो अपने पास ए की जनसंख्या से 300% अधिक है। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी इज 300 मोर परसेंट देन दैट ऑफ टाउन ए। यहाँ पर ये अपने पास 300% अधिक है, तो ये एक होगा, तो 300% अधिक। तो मुझे बताइए फ्रैक्शन 3/1 हो गया इसका, तो 3/1 हो गया है। तो एक की एक मानोगे और अधिक है तो ऊपर वाली संख्या जोड़ देते हैं, ये 4 है। अगले 2 वर्ष में एक ही जनसंख्या में x% की वृद्धि हो रही है। अगर एक ही जनसंख्या में x% की वृद्धि हो रही है तो गुना कर देंगे 100 प्लस x से। 10% की वृद्धि होती तो 110 से गुना, 20% की वृद्धि होती तो 120 से गुना, और लगातार 2 साल हो रही है तो 2 बार आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे, ये लीजिए। ऐसे ही अपने पास यहाँ पर बी की जनसंख्या में उतने ही प्रतिशत की कमी हो रही है, तो कमी हो रही है तो मुझे एक बात बताइए, ए की जनसंख्या, बी की जनसंख्या शहर ए से 300% ठीक है, और बी की जनसंख्या कितनी मानी थी, 4, और ये x% अपने पास डिक्रीज हो रहा है, 100 माइनस एक्स अपॉन अपने पास 100, 100 माइनस एक्स, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस से गुना, और इंक्रीज हो रहा है तो प्लस से गुना। सबसे पहले मुझे बताइए, क्या ये चीज तो आप लोग सभी लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये तो हम लोग समझ पाए, बढ़ रहा है तो प्लस से गुना कर दिया और घट रहा है तो माइनस से। तो ये आ गया 100 प्लस एक्स का स्क्वायर, और वो नीचे आ जाएगा इधर अपने पास 100 माइनस एक्स का स्क्वायर नीचे आ गया, बराबर अपने पास हो गया 4/1। क्या दोनों तरफ हम लोग रूट कर लें क्या? रूट कर लोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा, बोलिए ठीक है क्या? तो ये कितना होगा, 100 प्लस एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स, और ये रूट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2/1 अपने पास होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 100 प्लस एक्स बराबर 200 माइनस 2x। तो ये कितना हो गया, 3x इक्वल्स टू, अगर अपने पास 100 हो गया है तो x का मान कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 33 एंड 1/3% अपने पास आ गया है, और यही तो हम लोगों से पूछना चाह रहा है, ये अपने पास आंसर आ गया। बताइए ठीक है क्या? तो जब भी इंक्रीज हो तो अपने पास यहाँ पर अपने पास ये आंसर आ जाएगा, बताओ ठीक है क्या? डायरेक्ट एक के साथ सक्सेसिव लिखा, हाँ एक के साथ सक्सेसिव लिखा है। बाकी आप लोग किसी बच्चे को इसमें डाउट हो सकता है जिनका मैथ्स क्लियर हो, सर ये रेशियो में था तो डायरेक्ट कैसे लिख दिया? तो ये भाई 1 के लिख दिया, ये हमने 4 के लिख दिया, तो के से के कट जाएगा, तो उस चीज की हमें रियल वैल्यू की यहाँ पर नीड नहीं है, क्योंकि रेशियो में ही हम लोगों ने आगे लिखा है। बताओ ठीक है क्या? बिल्कुल लिख सकते हो, सिर्फ एक के साथ सक्सेसिव लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लिख दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है श्रेया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर।
जैसे बोलता जा रहा है वैसे करते चलो, अपने आप अपने पास आंसर आ जाएगा। कीजिए सर। सी परसेंट इंक्रीज वी शुड टेक 1 × x/100 वाला मल्टीपल 100 + x/100। सुबोधा क्या लिख रहे हो आप भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सर इफ सी परसेंट इंक्रीज वी शुड टेक 1 × x/100। भाई भी अपने पास x/100 का मतलब तो ये होता है कि ओनली इतना परसेंट इंक्रीज हुआ, और 100 + x का मतलब होता है बढ़कर जितना हो गया। तो वहां पर उनका जो चेंज है वो बराबर नहीं है, ध्यान रखिए। उनका जो डिफरेंस है वो बराबर नहीं है, जो बढ़कर हो गया या घटकर हो गया वो बराबर है। तो जैसे कहीं पर अगर 20% बढ़ रहा है, मान लीजिए, तो 20% बढ़ रहा है तो आपने लिख दिया 1 का या x का 20%, इसका मतलब जितना इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज हुआ वो बराबर नहीं है जितना इसने इंक्रीज किया है 120/100। जो अपने पास इंक्रीज होने के बाद जो रिजल्ट आया वो क्वेश्चन ही तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। 2 वर्षों बाद ए और बी की जनसंख्या बराबर है, पॉपुलेशन बराबर है। इसने ये नहीं कहा कि इंक्रीज हुआ वो और डिक्रीज हुआ वो बराबर नहीं है, पॉपुलेशन दोनों की इक्वल हो गई, ये इसने लिखा है। ठीक है सिंह यादव भाई, सतांशु, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर इसलिए ये नहीं कहा कि 20% बराबर है क्या, 20 जो इंक्रीज हुआ वो बराबर नहीं है, पॉपुलेशन बराबर हो गई। तो 120 जो पॉपुलेशन हुई है और जो पॉपुलेशन हुई है वो बराबर हुआ है, ध्यान रखिए। - 2020 में गांव ए की जनसंख्या बी की जनसंख्या से 25% अधिक थी। इन 2020 द पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए वॉज 25% मोर देन। ए है और बी है, अगर 25 और गांव सी की जनसंख्या बी से 20% अधिक, तो मुझे बताइए ए की पॉपुलेशन अगर सी तक अपने पास है, तो इसको अगर हम लोग 100 माने तो ये 25% अधिक 125 होगा, और ये 20 अपने पास सी की पॉपुलेशन बी की तुलना में 20% अधिक, तो ये हम लोग मान लेते हैं 120। Then that of village B and the population of village C was 20% more than that of B। B से ठीक है, ये बात हो रही है 2020 की। अब आगे इसने कहा है 2021 की अगर हम लोग बात करें कि ए की पॉपुलेशन में 20% की वृद्धि हुई, अगर ए की पॉपुलेशन में 20% की अगर वृद्धि हुई, तो मुझे बताइए इसका 20% जो होगा वो क्या 1/5 का मतलब क्या 25 ही होगा क्या? तो नई पॉपुलेशन कितनी आ जाएगी 150। बी की जनसंख्या 10% कमी हुई, ए इंक्रीज बाई 20% एंड दैट ऑफ बी डिक्रीज बाय 10%। बी 10% घट गया, 10% क्या 10 ही होगा क्या? तो इसकी पॉपुलेशन कितनी हुई 90, और सी 5%, तो इसका 5% मुझे बताइए कितना होगा? तो इसका 5% आप कहोगे सर 6 होगा, और डिक्रीज हुआ है इसका मतलब 114। ठीक है, यदि ए बी और सी की कुल जनसंख्या ये हो तो सी की जनसंख्या 2020 में आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। चाहो तो इसको आप लोग काट भी सकते हो, वो आपकी मर्जी है। सिलेक्टेड है पोस्टल असिस्टेंट, उन्होंने आपके बैच दिलवाया। बिल्कुल सतांशु भाई, अगर मुझसे पढ़कर सिलेक्ट हुए हैं वो, तो जरूर थैंक यू, जरूर उनको आप वहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना। और बोलना कभी अगर जयपुर आओ तो जरूर मिलें, साथ बैठकर खाना खाएंगे। हर बच्चे को हम लोग कॉल नहीं कर पाते हैं, एक बार सिलेक्शन होने के बाद पीछा नहीं कर पाते कि किस किस का सिलेक्शन हो गया, कॉल वो कम ही हम लोग कर पाते हैं, करते जरूर हैं थोड़ा बहुत लेकिन कम ही। जो बच्चा नहीं सिलेक्ट हुआ उनको हम लोग पूरा टाइम देते हैं, तो काफी बार रह जाता है हमारा कॉल नहीं आता। प्रत्येक बच्चे को हम लोग कोशिश करते हैं आए बैठकर खाना खाएं, लेकिन नहीं हो पाता। जो भी जब भी आप लोग आओ, सिलेक्शन हो किसी बच्चे का तो जरूर जयपुर आओ, तो मिला करो, खाना खाएंगे बैठकर साथ में। ठीक है ना? तो यहाँ पर मुझे बताइए कि 240 हो गया है क्या अपने पास इन दोनों को ऐड करने पर? तो टोटल अपने पास है 56,640। यहाँ पर टोटल के नीचे टोटल लिख दो 240, और अपने पास 354, ये लीजिए, और गुना किससे कर दोगे? सी की 2020 की पॉपुलेशन अपने पास पूछी है, क्या कैलकुलेट कर पाओगे क्या? आपका देखकर ही आंसर लिख देता हूँ, ये लीजिए। सर आप इंटरव्यू नहीं लेते ना? सर इंटरव्यू नहीं लेता मैं।
अपने तो बच्चे पढ़ते हैं, सिलेक्शन लेते हैं, मैं ठीक पढ़ाता हूँ, सिर्फ माउथ पब्लिसिटी से ही काम चलता है, ओनली और ओनली माउथ पब्लिसिटी। जितने भी बच्चे आते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे नहीं कि कोई बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट देख के ये देख के आते हैं, ओनली एक दूसरे से पूछ के कोई सजेस्ट करता है, पढ़ने आते हैं बच्चे, और वो भी अब तो बहुत हो गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अपने पास सोल्व करने की आप लोग कोशिश करो, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, करो। सोल्व करने की कोशिश कीजिए। The population of a town it in 2020 was 1 lakh. The population decreased by Y% from the year 2020 to 2021 and increased by X% the year 21 to 22, where X and Y are two natural numbers. If population is 2022 was greater than the population of 20 and the difference between X and Y is 10, then the lowest possible population in of the town in 2021. ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश कीजिए। मुझे एक बात बताइए, ध्यान से समझना आप लोग, क्या ये चीज आप लोगों को पता है क्या? मुझे बताना। पढ़ते पढ़ते हमें एक बात समझ में आएगी कि अगर अपने पास 2020 की पॉपुलेशन, मैं अगर यहां पर अगर मान लो 100 लिखूं, तो 21 में पॉपुलेशन अगर डिक्रीज हुई, अपने पास यहां पर 20% मान लीजिए, तो यहां पर हो गई 80। और 2022 में अगर मुझे उतनी ही पॉपुलेशन बनानी है, यहां पर अपने पास अगर 20% डिक्रीज हुई है, तो सेम 100 पॉपुलेशन बनाने के लिए क्या मुझे बताइए, क्या 20% इंक्रीज से काम चलेगा क्या? अगर मैं वापस 20% बढ़ा दूं, अब ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझना अच्छे से ढंग से, अगर मैं पॉपुलेशन को 20% बढ़ा दूं, तो मुझे आप लोग बताइए, खुद इस चीज को मिलकर आप बताओ, क्या 20% हम लोग बढ़ा दें तो क्या अपने पास पॉपुलेशन वापस 100 हो पाएगी क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, 20% 16 होगा, 96 ही हो पाएगी। तो अगर आपको पॉपुलेशन 100 वापस अगर बराबर भी बनानी है, ये पॉपुलेशन अगर वापस सोचिए, तो मुझे बताइए आपको बढ़ाना कितना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर 25% इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर आप लोगों को यहां पर पॉपुलेशन बराबर भी अगर रखनी है, पहले इसने कहा है कि Y% की कमी की, बिल्कुल ठीक है, इसने पहले Y% की अपने पास कमी की है और फिर बाद में X% बढ़ाया है, तो पॉपुलेशन जो अपने पास है वो 2022 से ज्यादा हो गई। 2022 से जनसंख्या 2020 से अधिक है। तो अगर मुझे 100 से ज्यादा लेकर जाना है, इसका मतलब तो X का मान और बड़ा लिखना पड़ेगा। तो जब भी पॉपुलेशन अगर पहले घटी और वापस अगर आपको बढ़ाना है, तो क्या अपने पास x का मान जो होगा, जो बढ़ाओगे वो वैल्यू क्या y से तो हमेशा बड़ी होगी? क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? पहले बताओ कि अगर बराबर करना है तो भी 25% बढ़ाना पड़ेगा। अगर बराबर भी रखनी है,
तो भी 25, 20 से काम नहीं चलेगा, 25 बढ़ाना पड़ेगा, और मुझे तो बराबर से भी ज्यादा लेकर जाना है, तो 25 से ज्यादा ही मुझे कुछ बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब जो बढ़ाओगे वो वैल्यू बड़ी होगी और जो घटाओगे वो वैल्यू छोटी होगी। सबसे पहले ये बात तो आप लोग समझ पाए हो क्या? क्योंकि इसने दोनों के बीच का अंतर 10 दिया हुआ है, तो यहां पर x माइनस वाई बराबर मैं यहां पर 10 लिखूंगा। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर दोनों का अंतर 10 दिया हुआ है, तो x माइनस वाई ही 10 क्यों लिखा, y माइनस एक्स 10 क्यों नहीं लिखा आपने? ये कुछ बच्चों के दिमाग में आता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि x का मान यहां पर बड़ा है और डिफरेंस में बड़े में से छोटी वैल्यू घटाता है। आपके भाई और आपके बहन में अंतर कितना है? तो दोनों में अंतर अगर देखना है तो बड़े आप में और आपके भाई में डिफरेंस देखना है, तो जो बड़ा होगा उसी में से छोटा घटाएंगे। तो x माइनस वाई बराबर 10। पहली बात तो मुझे यही समझाना था। अच्छे क्वेश्चन में हर चीज मैं आपको समझाते हुए चलूंगा, आसान क्वेश्चन तो अब आप लोग कर ही लेते हो। x की वैल्यू बड़ी है और y का मान छोटा है, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि यहां पर 2020 में एक टाउन की जो पॉपुलेशन है वो अपने पास यहां पर 1 लाख की जगह मैंने ए मान लिया एक बार, या 1 लाख भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ये अपने पास यहां पर मैंने मान लिया ए, ठीक है। 2020 की जो पॉपुलेशन है वो मैंने मेरी तरफ से मान ली है ए मान ली है। ध्यान देना, पहले अगर 2021 में y% की कमी हुई, तो y% की अगर कमी हुई तो क्या हम लोग मल्टीप्लाई कर दें? अगर 10% की कमी होती तो आप लोग 90 से गुना करते, 20% की कमी होती तो आप लोग 80 से गुना करते। 100 में से घटाई तो रहे हम लोग, तो आप कहोगे बिल्कुल सर घटाई रहे हो, ठीक है। 2022 में, ये तो 2021 में आ गया, 2022 में x% की वृद्धि हुई है। अगर इंक्रीज हो तो प्लस का इंटू करो, 100 प्लस एक्स अपॉन 100। और ये जो 2022 की जो पॉपुलेशन है वो बड़ी है 2020 की पॉपुलेशन से। 2020 में मैंने ए माना था, तो ये बड़ा है ए से। या आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, यहां पर 1 लाख लिख लो, यहां पर 1 लाख लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। मैं तो ये समझाना चाह रहा हूं, जब घटे तो क्या फर्स्ट डे से आपको बताते हुए आ रहा हूं कि माइनस से गुना करो। 20% बढ़ गया तो 120 से, 100 प्लस 20 बट्टे 100, तो बढ़ गया तो x का मान दिया हुआ है 100 प्लस एक्स बाय 100, और घट गया तो 100 माइनस वाई अपॉन 100। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? ये इक्वेशन मैंने कैसे लिख दी? प्रत्येक बच्चा बताओ, अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। तो आप कहोगे सर बिल्कुल, ये बात हम लोगों को अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझ में आई है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये बात प्रत्येक बच्चे के समझ में आई है क्या? एक बार मुझे बताओ, इसमें कोई डाउट हो तो मैं अभी समझा दूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूं। तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोगों को ये चीज समझ में आई है। तो यहां से मुझे बताइए, y का x का जो मान अपने पास, इसने कहा 2021 में कस्बे की न्यूनतम जनसंख्या क्या है, तो क्या आप लोग यहाँ पर x का जो मान है वो क्या 10 प्लस वाई लिख दोगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल मैं 10 प्लस वाई लिख सकता हूँ सर। x की जगह मैं 10 प्लस वाई यहां पर लिख दूंगा। तो देखना, ध्यान से समझना, ये समझ में आया तो मैं इसको यहां से काट रहा हूं, a से a में काट रहा हूं, ये मैं आगे ले जाऊंगा। 100 माइनस वाई बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए। ये अपने पास x की जगह मैं 100 अपने पास 10 प्लस वाई लिखूंगा। x की जगह मैं पुट करूंगा क्योंकि मुझे तो y का मान चाहिए। 10 प्लस वाई अगर मैं पुट कर दूं x की जगह, तो 100 में अगर 10 प्लस वाई आप लोग जोड़ते हो तो कितना हो गया? 110 प्लस वाई। ये बड़ा होगा किससे? अपने पास 10,000 से। ये बड़ा होगा 10,000 से। इसका इससे अगर मल्टीप्लाई आप लोग करते हो, उम्मीद है सब लोग समझ पा रहे होंगे ढंग से, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ गया 11,000। 110 का इससे गुना किया तो 110 वाई, यहां पर इससे गुना करोगे तो 100 वाई, और ये माइनस का वाई स्क्वायर ग्रेटर देन अपने पास 10,000। बिल्कुल ठीक है। आगे ले जाओ, अपने पास वाई को अगर मैं आगे ले जाऊं तो वाई स्क्वायर, ये तो इधर आ जाएगा तो 1000 बचा। ये आगे जाएगा तो वाई स्क्वायर प्लस अपने पास 10 वाई। यहां से y अगर कॉमन ले लूं तो y इंटू वाई प्लस 10 का जो मान है वो अपने पास 1000 से छोटा आना चाहिए।
y मैंने कॉमन ले लिया, y इंटू वाई प्लस 10 का जो मान मैंने इसको सोल्व करता गया, ये इक्वेशन थी, x का मान 10 प्लस वाई रख दिया, तो 10 जोड़ोगे 100 में 110 प्लस वाई, और ये मैं सोल्व करता गया करता गया करता गया, लास्ट में ये स्टेप अपने पास बच गई। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? यहां से ये इक्वेशन मैंने कैसे, आगे तो मैं धीरे धीरे क्वेश्चन सब, ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, सिस्टमेटिक तरीके से अगर अगर हम लोग समझते हैं तो उम्मीद है यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा प्रत्येक बच्चे को। अब y का मान मैं क्या रखूं कि 1000 से कम आए? y का मान मैं क्या पुट करूं कि 1000 से कम आए? तो आप कहोगे सर y का मान एक रख दो, एक रख दो, ये लीजिए 11। बिल्कुल सर 1000 से छोटा आएगा तो y का मान आप एक रख दीजिए, और y का मान एक रखोगे, 1 लाख में से 1% घटाओगे तो 99,000 अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन इसने कहा है 2021 में कस्बे की न्यूनतम संभावित संख्या कितनी होगी, इसका मतलब y का बड़े से बड़ा मान क्या होगा, क्या वो सोचना पड़ेगा क्या? y का मान अगर 2 ले लिया आपने, 2 गुना 12, बिल्कुल सर 24 1000 से छोटा है, तो y का मान अगर 2 आ गया तो सर 2% घटा दो, इसका 2% होता है 2000, 98 आंसर ये लो। लेकिन इसने हम लोगों से पूछा इन देन द लोवेस्ट पॉसिबल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन 2021, लोवेस्ट जो पॉसिबल जो अपने पास वैल्यू है ना वो कितनी होगी, तो वो निकालने के लिए क्या y का मान हमें मैक्सिमम निकालना पड़ेगा क्या? तो मैक्सिमम अगर निकालना पड़ेगा तो यहां पर ये जो है, मुझे बताइए क्या अपने पास y का जो मान अपने पास है वो मुझे अगर मैक्सिमम निकालना है तो क्या आप लोग यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ से सोचते चलोगे, क्या मैं 25 रखूं, क्या 26 रखूं क्या? अब ये हिट एंड ट्रायल से आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सूरज एक एक चीज देखिए मैं पूछता रहा हूं, फिर भी आपके नहीं, देखो मैं हर चीज अच्छे क्वेश्चन में ये समझ में आया क्या, फिर ये समझ में आया क्या, हर चीज एक एक चीज मैंने पूछी, बीच में रुका, तो रिपीट तो अब मैं पूरा वैसे के वैसे ये लो रिपीट कर दिया। पूछिए जो चीज समझ में नहीं आया, तो बताओ y का मैक्सिमम मान कितना पॉसिबल है, तो रख के देखना पड़ेगा। क्या मैं 25 रखूं तो क्या अपने पास आएगा क्या? तो 25 और 25 और 10 35, तो अगर हम लोग सोल्व करें तो 35 गुना 5, 25 गुना 5 अपने पास 175, 125 है, 75, और ये तो 825 ही आ गया, बिल्कुल 25 भी पॉसिबल है। आप लोग 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे के सारे आप लोग यहाँ पर, सचिन का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे सचिन भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, खूब जिंदगी में मेहनत करो, खूब आगे बढ़िए। क्या ये लाइन, लास्ट लाइन में तो मैंने क्या किया है, एक तरफ ले गया हूं मैं, यहां से कॉमन लिया है, इनको उठाकर आगे ले गया, 10,000 को इधर लाकर 11,000 में से 10,000 माइनस करोगे तो 1000, और 110 में से 100 माइनस करोगे तो 10 वाई ये रहा, वाई स्क्वायर ये रहा, और इन दोनों से वाई मैंने कॉमन लिया है। सर एक कैसे कट गया? ए ऐसे लाइन खींची इधर से, यहां से लाइन खींची यूं, और इधर से लाइन खींची यूं, ऐसे कट गया भाई ए विशाल, यूं लाइन खींची यूं लाइन खींची, ऐसे कट गया। तो यहां पर मुझे बताइए y का कौन सा मान अपने पास, अगर मैं यहां पर 27 और 37 अगर मैं यहां पर पुट करता हूं तो क्या अपने पास कौन सी वैल्यू आएगी? देखिए मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, 7 गुना 7 अपने पास 49, 4, 7 गुना 2 अपने पास 14, और 21 35 और 4 39, और 3 गुना 6 और 9, क्या अपने पास यहां से जैसे ही 28 रखोगे अब तो वो तो ज्यादा चला जाएगा, तो 27 से 27 क्या अपने पास मैक्सिमम वैल्यू y की 27 ही होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल, तो y का मान आ गया 27, 27% घटा दो, इसका 27% 27,000, तो मिनिमम वैल्यू जो अपने पास 27,000 अगर घटाओगे तो वो ओनली और ओनली अपने पास कितना आएगा? तो आप कहोगे सर यहाँ पर 73,000 अपने पास आ जाएगा, y का मान 27% है, तो मिनिमम वैल्यू अपने पास यही हो सकती है, इससे मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकती। बताओ ठीक है क्या? लास्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, y का मान 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कैट का क्वेश्चन है तो थोड़ा तो देखिए सोचना पड़ेगा। जब आप लोग रखते चलोगे कि y का मैक्सिमम मान मैं क्या रख सकता हूं, एक रखोगे 99,000 आ जाएगा, 2% डिक्रीज हो गया 98, 3% डिक्रीज हो गया 97%, 97,000। इसने इसीलिए पूछा कि कस्बे की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। तो जैसे आप लोग यहाँ पर 28 रखोगे तो 28 इंटू 38 अगर आप लोग करोगे, 8 गुना 8 अपने पास 64, 6,
8 गुना 2 16 और 24 40 और 6 46 अपने पास। 3 गुना 2 6 1064। ये तो बड़ा चला गया। 28 तो पॉसिबल नहीं है, इसका 28% निकाल के 72,000 तो हम लोग नहीं कर सकते। ये अपने पास यहाँ पर 28 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपने पास y का मान तब तक रखना है जब तक 1000 से छोटा नहीं आ जाए। बताओ अब तो समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आई है। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। पर जब यहाँ एल एच एस आर एच एस नहीं है तो वैल्यू अपने पास दोनों साइड कैसे जाती है? अपने पास यहाँ पर दोनों वैल्यू, आपके भाई की एज, आपकी एज मुकुल मान लीजिए 20 साल है, और आपकी भाई की एज अपने पास यहाँ पर कितने साल है? 22 साल है। ये लो, आपका भाई बड़ा है। एल एच एस आर एच एस तो बराबर नहीं है, लेकिन आपकी एज इधर अगर लाओगे, इधर दोनों तरफ से मैं 20 घटा सकता हूँ। इधर से भी मैंने 20 घटा दिया और इधर से भी मैंने 20 घटा दिया, तो हम लोग कहेंगे कि दो जो होता है वो जीरो से बड़ा है। तो आपको लग तो ये रहा है कि ये 20 उठ के इधर आया है, क्योंकि हम लोग ये वाली स्टेप लिखते हैं डायरेक्ट, लेकिन रियलिटी में दोनों तरफ से हम लोग 20 घटा रहे हैं। तो बराबर बराबर घटा सकते हो, बराबर बराबर जोड़ सकते हो। आपके भाई की एज 22 है, आपकी एज अगर अपने पास यहाँ पर 20 है, तो मैं अगर कहूँ कि दोनों तरफ ही आपने 18 जोड़ दिया, तो भी उसकी एज ज्यादा ही रहनी है। उससे क्या फर्क पड़ना है? दोनों तरफ कुछ जोड़ दोगे या दोनों तरफ कुछ घटा दोगे, तो वैल्यू ज्यादा ही अपने पास रहनी है। क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो अपने पास होता क्या है, नहीं तो किसी चीज को जब माइनस से गुना करते हो ना, तो ये साइन बदलते हैं जैसे। तो ये कॉन्सेप्ट होते हैं सारे के सारे। अब आपकी क्लियर नहीं है, तो जैसे जैसे मैं करवाते चलो तो सीखते चलो कि अच्छा ऐसा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कहीं पर अपने पास -3 और -4, अपने पास यहाँ पर -4 में से बड़ा कौन है? -3। जैसे ही दोनों तरफ माइनस से कभी गुना करो, तो हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि माइनस से गुना करते ही ये साइन अपने पास बदल जाता है। तो ये तरीके होते हैं हमेशा। एक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे अच्छी बात है, नहीं है तो सीखते चलो। उसका ये नहीं कि सर ये क्यों कैसे कट गया। अब कैसे तो वो कॉन्सेप्ट है, कैसे कट गया वो तो लाइन खींच दिए लो ऐसे कट गया। नहीं तो फिर उससे सीखिए। क्या सीखना आपको कि अच्छा ये दोनों तरफ ऐसे कटता है, ऐसे भी मैं सोल्व कर सकता हूँ, ये तरीका होता है। जब नहीं पता उन चीजों को अब सीखो। वैसे तो ये पहले से पता होना चाहिए, नहीं पता तो जैसे जैसे मैं करवाते चलता हूँ उससे सीखिए आप। एक शहर में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या में कुल 1970 से 80 तक 25% बढ़ा। इस अवधि के दौरान पुरुष की जनसंख्या में 40%, 1900 अपने पास मेल की संख्या में 40% और फीमेल की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हुई। और टोटल अपने पास जो पॉपुलेशन वृद्धि हुई है वो 25% अगर वृद्धि हुई है, तो मुझे बताइए क्या अपने पास ये आ गया 5 और ये अपने पास आ गया कितना? तो आप कहोगे 15। क्या अपने पास जो भी मेल और फीमेल की पॉपुलेशन था वो एलिगेशन लगाकर रेशियो 1:3 होगा, ये 1:3। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मेल की जो पॉपुलेशन है, ध्यान से समझना, वो बढ़ी है 40%, और फीमेल की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी है 20%, और ओवरऑल जो पॉपुलेशन अपने पास है मेल प्लस फीमेल वो बढ़ा है 25%। मुझे तो इतनी सी बात बताइए, क्वेश्चन कैट का है ही नहीं, मुझे तो इतनी सी बात बताइए कि ये इन दोनों का रेशियो क्या होगा, मेल और फीमेल का। तो आपके पास अलग अलग तरीके हैं, जैसे चाहो वैसे मान लेना। मेल मान लीजिए अपने पास एक्स है और फीमेल मान लीजिए वाई है, तो टोटल पॉपुलेशन अपने पास एक्स प्लस वाई। तो मेल तो जो बढ़े हैं वो 40%, फीमेल अपने पास बढ़ी है कितने परसेंट? 20%। और ओवरऑल जो पॉपुलेशन अपने पास बढ़ी है एक्स प्लस वाई, वो बढ़ा है अपने पास 25%। तो इसका मल्टीप्लाई आप लोग कर दो और सोल्व करोगे तो अपने पास 100 से 100 तो कट जाएगा। और एक्स और वाई का रेशियो ऐसे भी निकाल सकते हो। ये अपने पास होता है बेसिक तरीका, जिस बच्चे को, क्योंकि एलिगेशन अभी मैंने नहीं पढ़ा है, हर टाइप का बच्चा अपने पास क्लास में है, तो कुछ बच्चे तो एक बार ये बताते हैं जैसे ही मैं, देखिए क्योंकि मुझे पता है पढ़ाते टाइम मुझे बहुत दिन हो गए हैं। एकदम कुछ बच्चे तो क्या करते हैं कि एलिगेशन पढ़ा हुआ भी नहीं है उनका आज तक, लेकिन परसेंटेज में मैं 2-4 बार बताता हूँ तो वो सीख जाते हैं कि अच्छा यार ये एक तरीका होता है, मैं दिमाग में रख लेता हूँ, कभी सर समझाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा एकदम ऐसे कि ठीक है ये 1:3। कुछ बच्चे एकदम रिजिड होते हैं कि ये आया तो आया कैसे, ऐसे कैसे, मेरे को तो आता ही नहीं, तो मैं इसको सीखूंगा भी नहीं। तो उन बच्चों के लिए मैं बेसिक भी बता देता हूँ। एकदम अपने पास 15x बराबर अपने पास 5y, तो x अपॉन वाई बराबर क्या अपने पास 1:3। क्या ये ऐसे कर लीजिए,
बाकी एलिगेशन तो आप लोग सीख पाओगे उस क्वेश्चन में। बताओ इस चीज को क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? क्योंकि हमें तो क्लास में सभी को साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी अपने पास थोड़ा सा फायदा मिलेगा, ताकि सारे जिसका मैथ्स अब कोई सीखना ही नहीं चाहता उसमें तो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं सीखना चाहता तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन मैं तो कोशिश करता हूँ मेरी तरफ से कि यार सीखे बच्चा, एक बार में नहीं, दूसरी बार में, तीसरी बार में, चौथी बार में, पांचवी बार में एलिगेशन जब समझाऊंगा तो और सही समझ में आएगा। तो यहां पर 1:3 अपने पास है, तो यहां से 1970 में अपने पास पॉपुलेशन थी अपने पास यहां पर 1:3। तो मैंने मेल की पॉपुलेशन 1:3 अगर थी तो मैं वो 100 मान लेता हूँ, और फीमेल की जो पॉपुलेशन थी तो मैं 300 मान लेता हूँ। 100 मान के कर लो श्रेय आप, 100 मान के करोगे तो ये 25 और 75 में बांट देना, तो 100 मान के भी आंसर सेम आना है। 100 मान लो, 1.5 मान लो, 3.5 मान लो, जो मानो उसको मान लो, अपने पास 1:3 में। इसके बाद बस यही क्वेश्चन, इसमें तो 1:3 है, यही क्वेश्चन सोचना था। बाकी देखना आगे जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे हम लोग पढ़ते चलेंगे। यहां से अपने पास द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन द सिटी इन 2017, देखिए मैं वापस लिखता हूं इसको। ये अपने पास 70 में मेल और फीमेल जो है, मेल, फीमेल और टोटल पॉपुलेशन, तो इसको मैंने 1:3 अगर है तो मैंने इसको 100 मान लिया है, इसको 300, और ये कितना हुआ 400, और ये हुआ 70 में 1970 में। ठीक है, आगे इसने लिखा है यहां पर इंक्रीज बाई 25%। ये जो पॉपुलेशन अपने पास है वो 25% इंक्रीज हो गई। कब? टोटल पॉपुलेशन में 25%, तो इसका 25% मैं लिख नहीं रहा हूं भाई, 100 होता है, तो ये पॉपुलेशन तो कितनी हो जाएगी 500। कब? 80 में। ठीक है, ड्यूरिंग द सेम पीरियड द मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 40%, तो इसकी पॉपुलेशन अगर 40% बढ़ाओगे तो क्या 140 हो जाएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगी। वाइल द फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 20%, तो इसका 20% 60 होता है, तो क्या 360 हो गया? ये मैं 100, 300 और 400 इसलिए मान रहा हूं क्योंकि आपने यहाँ पर ये जो अपने पास है वो आपने यहाँ पर देख लिया होगा, इसका 40% निकालना, इसका 30% निकालना और इसका 25% निकालना कितना आसान है। बाकी आप लोग यहाँ पर 25, 75 और 100 भी मान सकते हो, उससे भी आंसर सेम आएगा। 1970 सर दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा तो बिट्टू ये तो पता है ना कि यहाँ 1970 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर ये मान लेना अपनी खुद की नोटबुक में लिखते टाइम। ठीक है, इसके बाद मैं 1980 में पहुंच चुका हूं, फिर आगे उसने लिखा है, ठीक है, 20%। फ्रॉम द 1980 टू 1999 द फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 25%। फीमेल फिर से 25% बढ़ गया। अब अपने पास 90 तक फीमेल जो है वो 25% बढ़ गया, तो 25% 90 होके बताओ 450 ही होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा सर। ये तो आपको खुद को निकालना है भाई, ये यहां पर खुद को आपको फाइंड आउट करना है। इन 1990 इफ द फीमेल पॉपुलेशन, नहीं, यहां पर फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 25%, तो 25% निकालना है। जगह की मेरे पास थोड़ी सी कम है तो मैं लिख नहीं रहा हूं 25% 90। यहां पर लिखना चाहो लिख भी सकते हैं, लेकिन 25% 90 होता है, ये खुद भी आप कर सकते हो क्योंकि आसान कैलकुलेशन है। बिल्कुल जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे मैं करते जा रहा हूं। साथ ही ये भी इसने लिखा है इफ द फीमेल पॉपुलेशन ट्वाइस द मेल पॉपुलेशन, फीमेल ट्वाइस है तो मेल कितना होगा? तो आप कहोगे सर 225 होगा, ये लीजिए, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी? तो 675 हो गई। अब इसने कहा है देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन द सिटी फ्रॉम 1970 टू 1990, 70 से 90 तक कितना परसेंट चेंज हुआ? तो बढ़ा कितना? 275 बट्टे 400। टोटल पॉपुलेशन में हमें चेंज पूछा है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ लो, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लो। अपने पास 4 से 3 बार 8 32, 7 5 68.75, ये अपने पास आंसर आ गया है। ए ऑप्शन, बताइए प्रत्येक बच्चे का आंसर यही था क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल यही अपने पास आंसर था। बताओ समझ पा रहे हो क्या? तो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं चीजें आप लोग आसानी से उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। बाकी हम लोग अब अपनी अगली क्लास में मिलते हैं कल मॉर्निंग में 7 बजे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।